हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद कैफ़ आप सभी का टेक्निकल कैफ ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो बी फार्मेसी के रैंक कार्ड हैं वो आ चुके हैं। तो अब दोस्तों, रैंक कार्ड आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि किस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और किस कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं और साथ ही मैं आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट भी दिखाने वाला हूं कि किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है और आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको जो की डेट्स हैं वो बता देता हूँ कि जो रैंक कार्ड आने के बाद का क्या प्रोसेस रहता है। तो आज जैसे 14 सितंबर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो इंटर से मेरिट रैंक कार्ड है वो आज 14 सितंबर को आ चुका है। तो अब आपको जो उसके बाद काउंसलिंग फ़ीस जमा करानी होती है। काउंसलिंग फ़ीस आप लोग ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर जमा करा सकते हो। जैसे ही काउंसलिंग 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों, आपको जो काउंसलिंग करनी होती है, काउंसलिंग में तीन स्टेप होते हैं। पहले तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, फिर आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो उन कॉलेजों की लिस्ट में से आपको अपने फेवरेट 5 कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं जिनमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिलिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस हो गया, वो आपका 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। लेकिन वही सेकंड काउंसलिंग के लिए 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चलने वाला है। फिर दोस्तों, जो सीट अलॉटमेंट के बाद जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो आपको जो सीट अलॉट हुई है, जो काउंसलिंग का रिजल्ट आता है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, वो आपका 21 सितंबर को आने वाला है। और जो सेकंड काउंसलिंग है उसके लिए आपको यहाँ पे 4 अक्टूबर को आने वाला है। दोस्तों, बी फार्मेसी के लिए 2 काउंसलिंग होती हैं, कोई तीसरी काउंसलिंग नहीं होती है। फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग, जिसकी डेट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके लिए क्या वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है मैं आपको इस वीडियो में उनकी भी एक कंप्लीट लिस्ट बताने वाला हूँ, जिससे आप उन्हें पहले ही तैयार करा लें और आपको उन्हें बाद में तैयार कराने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर दोस्तों, जैसे ही आपको कोई सीट मिल जाती है तो आपको जो अपनी जो टोकन फ़ीस है या फिर एडमिशन फ़ीस है वो जमा करानी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। वो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए आपको 22 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक जमा करानी होती है और वहीं सेकंड काउंसलिंग के लिए वो आपको 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जमा करानी होती है। फिर उसके बाद जो अगर कुछ वैकेंसीज फर्स्ट काउंसलिंग के बाद बच जाती हैं तो उन्हें 27 सितंबर को साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा और वहीं सेकंड काउंसलिंग के बाद 8 अक्टूबर को उन्हें साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। फिर जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी 25 अक्टूबर को लगने वाली है और फिर आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है 1 अक्टूबर से और या फिर 25 अक्टूबर से। जैसा भी पीसीआई या फिर एआईसीटी या फिर यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी डेट में 1 अक्टूबर को या फिर 25 अक्टूबर को कॉलेज स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे फ़ीस के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो तो आपने सबमिट कर ही दी होगी, जो कि 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। वहीं सारी रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए वो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होती है। लेकिन काउंसलिंग के लिए आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो यहाँ पे 500 रुपये रहने वाली है और ये नॉन रिफ़ंडेबल है। अगर आप लोग इसे रिफ़ंड करना चाहो तो आप इसे रिफ़ंड नहीं कर सकते हो। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपको रैंक कार्ड आने के बाद करने होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो आपके कॉलेजों में सीट्स कितनी अवेलेबल है वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जो ये लिस्ट देख रहे हो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं हरियाणा में उन सभी की लिस्ट है एंड जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी भी लिस्ट है और उनमें कितनी सीटों पर एडमिशन लिया जा रहा है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एमडीयू रोहतक, जो कि सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। उसमें आपको यहाँ पे 60 सीटें ही देखने को मिलती हैं। तो इसमें सिर्फ 60 सीटें हैं, उन पे ही आपका जो एडमिशन है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। वहीं उसके बाद जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है यहाँ पे सेकंड नंबर पर है, उसमें आपको 100 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो उसमें 100 सीटों पर एडमिशन कंडक्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है वो तीसरे नंबर पर है, इसमें भी 60 सीटें हैं। फिर स्वामी दयानंद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, जो कि BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, रोहतक में है, इसमें भी 60 सीटें हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में है, इसमें भी 60 सीटें हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भी 60 सीटें हैं और फिर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में भी यहाँ पे 60 सीटें दिखाई गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ये
महिला विश्वविद्यालय है BPS, इसमें भी यहाँ पे आपको 60 सीटें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ ये 8 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें एक कॉलेज है वो महिला विश्वविद्यालय, उसमें बॉयज़ का एडमिशन नहीं हो सकता है। तो आप बॉयज़ के लिए, बॉयज़ और गर्ल के लिए आप 7 कॉलेज मानकर चलिए। तो आप लोग इनमें सीटें देख सकते हैं कि इन 7 कॉलेजों में टोटल कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो रैंक लगाई जाती है वो आपकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग लगाई जाती है। तो जैसे BCA वालों के लिए अलग रैंक लगाई जाती है, BCB वालों के लिए अलग, SC वालों के लिए अलग। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट सीटें टोटल इतनी हैं तो आपका किस रैंक तक इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको जो इस सीटें हैं इनके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको जो प्राइवेट सीटें हैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे प्राइवेट सीटें भी देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो कॉलेज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे प्राइवेट सीटों की कमी नहीं है। मैं आपको प्राइवेट सीटें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब बाद में मैं आपको जो इन गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस की जो साल की फ़ीस होती है वो भी दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो फ़ीस के हिसाब से ही लेते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनमें फ़ीस कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें गवर्नमेंट की तरह ही फ़ीस है। और आप लोगों को अगर एडमिशन लेना ही है, आपकी रैंक ज़्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट के ऊपर ही नहीं रहना है। आपको जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी अपना जो चॉइसेस है उन्हें फिल करना है। तो अब मैं आपको जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस है वो दिखा देता हूँ कि पर एनम पर स्टूडेंट कितनी फ़ीस होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टीट्यूट नेम गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको टोटल फ़ीस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसकी जो एनुअल फ़ीस दिखाई गई है पर स्टूडेंट पर एनम, मतलब 1 साल की सीट पर स्टूडेंट पे कितनी है। तो जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसकी जो एनुअल फ़ीस है यहाँ पे 42,750 रुपये है। वो 1 साल के लिए है, उसमें सभी चार्जेज़ हैं जिसमें एडमिशन फ़ीस या जो कंटिन्यूएशन फ़ीस है और डेवलपमेंट फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस वगैरह, एग्ज़ाम फ़ीस, मेंटेनेंस, यूजर चार्जेज, तो सारी जो टोटल फ़ीस मिलाकर है वो यहाँ पे 42,750 है गुरु जम्बेश्वर के लिए। ये सभी जो यूनिवर्सिटी में दिखा रहा हूँ ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप पहले गवर्नमेंट का देख लीजिए, बाद में मैं आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस भी दिखाता हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन्हें भी सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर यहाँ पे शो कर रही है वो आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसकी जो आपकी साल की फ़ीस है वो 89,555 रुपये आप लोग देख सकते हैं, ये 1 साल की फ़ीस है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे MDU है जो कि फेमस यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर लोग जो MDU का ही ख्वाब देखते हैं, जो कि रोहतक में है। स्वामी दयानंद यहाँ पे जो MDU है तीसरे नंबर पर है MDU। तो जो MDU की फ़ीस है वो यहाँ पे कम है क्योंकि जो 24,600 रुपये है। तो आप लोग जो MDU है उसकी फ़ीस देख सकते हैं वो 24,600 रुपये है। तो अगर आप लोगों की रैंक ज़्यादा है और आप लोग MDU में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सोच समझ कर लेना है, क्योंकि इसकी फ़ीस काफ़ी कम है। तो जिनकी रैंक कम है वो अपना एडमिशन इसी में लेंगे, तो उसकी वजह से आपको जो ज़्यादा रैंक वालों का एडमिशन इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं तो आपको सोच समझ कर कॉलेज सेलेक्ट करने हैं कि इसमें आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। आपकी रैंक के हिसाब से आपको ये सोच लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चौथे नंबर का कॉलेज है उसकी फ़ीस जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें सब में कम है, जो कि BD शर्मा यूनिवर्सिटी है, वो भी रोहतक में है। तो उसकी जो फ़ीस है यहाँ पे 9,385 रुपये है। फिर उसके बाद जो BPS जो महिला विश्वविद्यालय है जो है कि खानपुर कला सोनीपत में, उसकी 37,200 रुपये है। फिर 32,040 रुपये है इंदिरा गांधी की। फिर यहाँ पे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की 40,000 है। और फिर यहाँ पे उसके बाद चौधरी बंसीलाल की यहाँ पे 40,150 रुपये है। तो ये जो फ़ीस दिखाई है मैंने, ये आप सभी को मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस दिखाई है। तो इनमें सबसे ज़्यादा है जो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है की है जो 89,555 है, और सबसे कम है तो वो है BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक की, जो कि 9,385 रुपये है। तो जिनकी रैंक ज़्यादा है वो इस चौथे नंबर वाली यानी BD शर्मा यूनिवर्सिटी में अपना जो एडमिशन लेने के लिए जो चॉइस फिल है वो ना करें, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर स्टूडेंट है जिनकी कम रैंक है उनका ही एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जो सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें पढ़ाई सभी में अच्छी होती है। तो बच्चे दूसरा क्राइटेरिया फ़ीस देखते हैं कि फ़ीस कौन से कॉलेज में कम है, तो इसकी काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर बच्चों का जो चॉइसेस है पहले नंबर पर तो यही रहेगी, क्योंकि इसकी फ़ीस है जो काफ़ी कम है औरों के कंपेरिजन में।
तो अब तो मैंने आपको ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस तो दिखाई दी है। अब मैं आपको जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फ़ीस दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट एंड यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। तो आपको मैं एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहली यूनिवर्सिटी है उसकी यहाँ पे जो टोटल फ़ीस है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1.5 लाख दिखाई गई है, जो कि इन्होंने बाई मिस्टेक 15,000 लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पे 1,70,000 है, 2,60,000 है। ये जो नामी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए जो है ज़्यादा फ़ीस यहाँ पे दिखाई गई। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट हैं वो भी ऐसी हैं जिनके बारे में बात कर रहा था मैं। जैसे इसकी 85,000 फ़ीस है, इसकी भी 85,000 फ़ीस है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ जो है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ है, इसकी 42,500 फ़ीस है। अगर आप लोग फ़ीस के हिसाब से देखते हैं कि फ़ीस के हिसाब से यहाँ पे आपको 65,000 भी दिख जाता है, जो कि हिसार में है, चंडीगढ़ रोड हिसार पे, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ओम स्टेरलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम। उसके बाद आप लोग यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं, जैसे कि इसकी 69,000 फ़ीस यहाँ पे दिखाई गई है, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि फरीदाबाद में है। फिर यहाँ पे भरत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, उसकी 44,528 है, जो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके बराबर ही है। तो अगर आप लोग फ़ीस के हिसाब से देखते हैं कि आपको ऐसा कॉलेज चाहिए जो कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप इन प्राइवेट कॉलेज को भी देख सकते हैं जो आपके लोकेशन के हिसाब से आपको परफेक्ट लगे। तो यहाँ पे आप इन सभी में देख सकते हैं कि कई गवर्नमेंट जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी ऐसे हैं जिनकी जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट होता है और प्राइवेट प्राइवेट, लेकिन फैसिलिटी दोनों में सही होती है, और पढ़ाई वगैरह तो दोनों में सही होती ही है। दोस्तों, आपको जो अगर बाद में क्या है, सभी को डिग्री मिलती है, जो डिग्री है बस उसमें इतना फ़र्क हो जाता है कि किसी ने फेमस यूनिवर्सिटी से की है तो उसको इतना रहेगा कि उस फला बंदे ने उस यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन उसका जो काम रहेगा वो सेम रहेगा। प्राइवेट बंदे की जो डिग्री है वो भी सेम काम करेगी, और जो सरकारी यूनिवर्सिटी से पास आउट है उसकी भी सेम ही काम करेगी। तो अगर आपको कोई फ़ीस का मैटर दिखता है तो आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि इनकी फ़ीस भी यहाँ पे आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ तो ऐसे हैं जिनकी जो फ़ीस है यहाँ पे आपको 35,000 भी देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ पर जो आपके ज़्यादा नज़दीक हो वो, और जिसकी फ़ीस कम हो, जो भी आपको हिसाब से आपको सही लगे वो देख लेना है। मैं ये सब उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी रैंक ज़्यादा है, क्योंकि जिनकी रैंक कम है उनको तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका चॉइस का कॉलेज है, वो आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आप सभी को जो ये लिस्ट है, जो फ़ीस है वो भी आपको दिखा दी है। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता देता हूँ कि आपको जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने हैं वो क्या क्या हैं, और जो काउंसलिंग के बाद भी जमा कराने होते हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जो वो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं जिन्हें इंस्टीट्यूट वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए। जो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो उनसे मांगा गया है जिन्होंने जो अपनी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी जो 12th है, वो हरियाणा बोर्ड से नहीं की है या फिर अदर स्टेट बोर्ड से की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस कैंडिडेट हैज़ नॉट पास्ड क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द स्कूल सिचुएटेड इन हरियाणा। अगर किसी ने हरियाणा से आउटसाइड से अपनी 12th बोर्ड या 12th एग्जाम पास किया है तो उन्हें यहाँ पे हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगाना है, चाहे वो SC हो, SCD हो, BCA हो, BCB हो, ESM हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप का हो तो आपको वो लगाना है। फिर आपको जो एनुअल फ़ीस है, जो आपकी एनुअल इनकम है आपके पेरेंट्स की, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और EWS के केस में आपको जो एनेक्सर 8 है वो यहाँ पे लगाना है। यह एनेक्सर 8 आपको इसी फॉर्मेट में जो है मैं PDF है वो दिखा रहा हूँ इसमें मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट PDF मिल जाएगी जिसे आप वहाँ पर पढ़ भी सकते हो। और जो एनेक्सर है उसमें सारे एनेक्सर दिए गए हैं जिनकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें आपको कॉलेज में सबमिट कराना पड़ेगा। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो काउंसलिंग के बाद आपको जो इंस्टीट्यूट में जमा कराने होते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जमा कराना है, जैसे 12th का। फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन यानी 10th का। उसके बाद आपको जो इंटर से मेरिट कार्ड है या फिर रैंक कार्ड है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, वो भी आपको जमा कराना होता है। फिर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है आपको स्कूल से जो स्कूल से मिलता है आपको वो जमा कराना होता है। अगर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है या फिर आपने अभी पास नहीं किया है, एक दो साल पहले पास किया है, तो आपको किसी भी CSC वाले से जो करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो ले लेना है, और उस पर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर या फिर सरपंच के साइन करा लेने हैं, तो वो भी आपका इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट में चल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आपको जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगाना है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट उन्हीं को लगाना है जिन्होंने जो अपनी 12th है वो हरियाणा से नहीं की है, हरियाणा से बाहर से की है। फिर दोस्तों आपके जो शेड्यूल SC का सर्टिफिकेट है यहाँ पे वो लगाना है, वो अनेक्स्चर 5A में दिखाया गया है। ये अनेक्स्चर आपको इसी PDF में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट लगाना है। फिर यहाँ पे नीचे आपको जो जितने भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सभी लगाने हैं। फिर यहाँ पे आपको जो मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो लगाना है, क्योंकि जो कोरोना का ये सिचुएशन चल रही है इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस आप सभी से मांगा जाता है। आपको जो एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग है वो भी लगाना है। यहाँ पे जो अनेक्स्चर 11 है, ये जितने भी अनेक्स्चर 10, अनेक्स्चर 11, अनेक्स्चर 12, अनेक्स्चर 13, ये सभी आपको इसी PDF में देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाना, आपको वहाँ पे कंप्लीट PDF मिल जाएगी। आपको वहीं से इन्हें प्रिंट करा लेना है और इन्हें फिल करने के बाद आप कॉलेज में जमा करा सकते हो। तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जो इनमें मेन है वो है हरियाणा रेजिडेंट्स, इनकम, BCB और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th एंड 12th है। और जो एंटी रैगिंग वगैरह का है ये आपको तब जमा कराने होते हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको कॉलेज में जाकर तो ये मेडिकल फिटनेस, एंटी रैगिंग वगैरह जमा कराने होते हैं। तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करा लेना है, अगर आपके रेडी नहीं है तो पहले से। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, और काउंसलिंग आपकी 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे 16 सितंबर से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा कि आपको काउंसलिंग किस तरह करनी है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।